हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी पर। आज हम चर्चा करेंगे रीजनिंग पर। रीजनिंग में आप देखते हैं 40 क्वेश्चन आते हैं, 10 खंड होते हैं और हर खंड में प्रत्येक खंड में 4 रीजनिंग होती हैं। तो अगर हम रीजनिंग पर विशेष ध्यान दे लें तो मुझे पता है कि जो बच्चे नवोदय को लेकर के इंटरेस्टेड हैं, जो जाना चाहते हैं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनका रीजनिंग में बहुत अच्छा नंबर आता है। उनके जो है रीजनिंग बहुत अच्छे क्वेश्चन सही होते हैं। और हम देखते हैं कि अधिकतर देखा जाए तो रीजनिंग में आसान ये है कि रीजनिंग करने में अच्छा लगता है, मन लगता है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं। तो चलिए, आज हम पहला चैप्टर है जैसे आता है भिन्न आकृति। तो भिन्न आकृति में हम आपको बताते हैं क्या है। दी गई आकृति में भिन्न आकृति पहचाने। आइडेंटिफाई द डिफरेंट फिगर इन द गिवन फिगर। गिवन फिगर नीचे दी गई जो आकृति हैं उनमें हमें क्या देखना, इनमें कौन सा डिफरेंट है। अब ये देख रहे हैं कि ये वृत्त है। अब सर्कल में क्या दिया गया है कि ये देखिए, ये जो एरो है ये किधर को जा रहा है, घड़ी की दिशा में जा रहा है। ये घड़ी की दिशा में जा रहा है, बाहर वाला घड़ी की दिशा में जा रहा है। ये देखो, बाहर वाला घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है। घड़ी की विपरीत दिशा, ये विपरीत दिशा होती है। इसको देखो, घड़ी की दिशा में जा रहा है, ये देखो ऐसे जा रहा है। इसको भी आप देखेंगे तो घड़ी की दिशा में जा रहा है, घड़ी की दिशा में जा रहा है। और ये घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है। तो हमारा अगर देखा जाए, उस दृष्टि से देखा जाए तो हमारा सही आंसर है बी, क्योंकि सभी में जो बाहर की आकृति है, बाहर की आकृति में बाहर का जो सर्कल है उसमें एरो किधर जा रहा है, घड़ी की दिशा में। ये देखो, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, और ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इस तरह से हमें इन बारीक चीज़ों को देखना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखो एरो है, ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है। इसमें त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, एरो है। ये देखो नीचे की ओर, बीच की ओर एरो आ रहा है। ये देखो इधर आ रहा है, बाहर की ओर, बाहर की ओर। और ये देखिए एरो अंदर जा रहा है, इन दोनों रेखाओं से टच कर रहा है। तो कौन सा इसमें अलग है, ऑप्शन नंबर डी। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से अगर आप ये करेंगे तो 40 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। फिर देखते हैं ये ABCD। आप देख रहे हैं ये आकृति बनी हुई है, ये भी एक आकृति बनी हुई है, ये भी एक आकृति है, ये भी आकृति है। लेकिन इस आकृति में अंदर भी कुछ न कुछ जो है रेखाएं हैं। यहाँ भी अंदर कुछ कुछ रेखाएं हैं, इसमें भी कुछ रेखाएं हैं, लेकिन ये केवल एक ही भाग है। अर्थात इसमें भी डी हमारा डिफरेंट आंसर है, अलग आंसर है, भिन्न आकृति है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 1 2 3, इसमें जो भी आकृति है 1 2 3 1 2 3 देख लो, ये क्या एक जैसी है। इसमें देखो 1 जैसी ये बाहर है वैसी ये अंदर भी, लेकिन ये तीसरी वाली अलग हो गई, तो ये थोड़ा अलग लग रही अभी, लेकिन इसको टिक नहीं करेंगे। ये देखो जैसी बाहर है वैसी दूसरी वाली, वैसी तीसरी वाली। यहाँ भी ये देखिए, जैसा बाहर कटा है वैसे दूसरी आकृति में, वैसी तीसरी आकृति में है। तो ए और सी और डी एक जैसे हैं, इसमें बी अलग है। बी में कौन सा अलग है, इस यहाँ पर ये आकृति अलग थी, इस वजह से हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब इसमें जाते हैं, देखिएगा ये इस तरह से बॉक्स बने हुए हैं, वर्ग बने हुए हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं वर्ग बने हुए हैं। और ये देखिए ऐसी आकृति बनी हुई जिसमें ये 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति है। यहाँ भी 1 2 3 3 सरल रेखाओं से, और इसमें देखते हैं तो 4 सरल रेखाएं हैं, 4 रेखाओं से घिरी, और यहाँ 3 सरल रेखाओं से। अर्थात ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये भी हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिएगा, ये गौर से देखिएगा, इधर ये देखिए जिधर ये खुला है, और ये कहेंगे कि इस आकृति को गौर से देखेंगे, ये देखो इधर
चौड़ा हिस्सा है, इधर जो है सकरा है, यहाँ भी देख सकते हैं जैसी ये आकृति है वैसी यहाँ है। मतलब ये 1 2 3 ये कहीं ना कहीं से समान है और ये असमान है, इस वजह से हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आगे देख रहे हैं, इस आकृति को देखते हैं, यहाँ 3 एक ही प्रकार के एस बने हुए हैं, ये वर्ग बना हुआ, ये बराबर बना हुआ, और यहाँ आप देख रहे हैं अलग है, तो हमारा ये डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आगे देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ भी देख रहे हैं समानता है, यहाँ देखिए असमानता है, यहाँ समानता है, यहाँ भी एक जैसे हैं, तो हमारा बी ऑप्शन इन तीनों से अलग है, डिफरेंट है। अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये दिशाओं के नाम हैं, लेकिन ये इसमें आप देख रहे हैं ये स्पेलिंग गलत है। यहाँ ईस्ट का होना चाहिए EAST होना चाहिए, और ये ईर्थ है, अर्थात यहाँ स्पेलिंग की दृष्टि से देखा जाएगा तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं एक फल है जिसको कहते हैं एप्पल, ये ग्रेप्स हैं, और ये आप देख रहे हैं मटर की फलियां हैं, और आप इसे भी देख रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक फ्रूट है, ये भी फ्रूट्स है, ये भी फ्रूट्स है, और ये वेजिटेबल में आता है, बीज में आता है, फलियों में आता है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही है। वैसे देखा जाए तो अगर संख्यात्मक रूप से देखा जाए तो आप देखेंगे इनकी ये ग्रेप्स की जो है संख्या ज़्यादा है, यहाँ भी आप देखेंगे काउंटिंग करेंगे तो संख्या ज़्यादा है, यहाँ भी संख्या 2 है, और यहाँ पर एप्पल 1 है, अर्थात संख्या के दृष्टि से ये सही होगा। लेकिन यहाँ संख्या वाली बात नहीं होती है, यहाँ पर होती है किस प्रजाति के हैं, तो ये कौन सी प्रजाति में है, ये है हमारा सब्जियों में आता है, बाकी सब फलों में आते हैं, अर्थात सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से आपने देखा आपने कि हमने जो है आपको रीजनिंग के विषय में बताया, तो इस तरह से रीजनिंग आप देखते रहें, सीखते रहेंगे तो आपका 40 नंबर पक्का हो जाएगा। फिर बच गई मैथ में भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे, अगर डेली 100 क्वेश्चन करते रहें तो अभी 60 दिनों में आपका बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, करीब 6000 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी, जिससे आप जो है सफलता के करीब पहुंच जाएंगे। हिंदी पढ़ने की अच्छी आदत डालिए, उसमें शब्दार्थ हैं, विलोम है, पर्यायवाची है, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, इनको अच्छे से पढ़िए। इनमें भी से भी 1-2 क्वेश्चन आ गए तो आपके हिंदी में भी 20 से 20 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। इस तरह करके आप 80 क्वेश्चन सही करके अपने आप को सफल बना सकते हैं। निरंतर लगातार प्रयास करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। तो दोस्तों देखते रहें, सीखते रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।